चलिए अभी हम हैं वार्ड नंबर 68 में, कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही है। और यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ का कैसा रुझान है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है अभी तक। सर अभी तक इस क्षेत्र में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 48% हो चुका है। और कितना होने के चांसेस है कि इतना हो जाएगा? 70%। क्या लग रहा है आपको कि लोग बाग अभी काफी कम आ रहे हैं वोट देने के लिए? सुबह जो भीड़ थी उस हिसाब से माहौल कम नहीं हुआ है, लाइनें लगी हुई है और बहुत अच्छा रुझान आने वाला है। आपके क्षेत्र में कितने लोगों ने वोट दे दिया है अभी तक? 50 के समथिंग पहुंचने वाले हैं, 710 के करीब वोट डल चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार की कौन आ सकते हैं विधायक बनकर? राखी गौतम जी आ रही है, फाइनल है। फाइनल है। हाँ। आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? हाँ, टक्कर पे तो है ही सही। मिक्स बाकी हम भी भैया संदीप जी के साथ। चलिए कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इस बार इस इलेक्शन में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? महिला की भागीदारी 65% हो रही है। 65%। अपने क्षेत्र में कितनी रही है? हमारे क्षेत्र में भी 60% रही है। 65%। कोई भी जीतो, जो पब्लिक के साथ काम करेगा वही जीतेगा, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं पे अपोजिशन में भी हैं, कहीं पे साथ भी हैं, ये सब मामला खिचड़ी हो रहा है। इस बार कुछ भी कहना मुश्किल है। चलिए ये तो सेकेंडरी बात है कि कौन जीतता है कौन हारता है, ये सेकेंडरी है। चलिए महिला शक्ति हमारे साथ में है, थोड़ा महिला शक्ति से बात करते हैं। और आ जाओ, बोल दो आप। अच्छा, आपने वोट दिया है? जी बिल्कुल। आपने प्रोत्साहित किया लोगों को वोट देने के लिए? जी, प्रोत्साहित किया महिलाओं को? जी। अभी जब मैं बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि महिलाओं की भागीदारी 65% रही है। ऐसा क्यों? जहां पर पुरुषों की 70%, 75% रही है, महिलाओं की केवल 65%, 60% रही है। ऐसा क्यों? महिला मतदाता भी तो कम है, तो परसेंटेज तो अपने आप गिरेगा। मतदाता कम है, हाँ। लेकिन जो कम है उसमें से भी 60-65% रहा है। शाम तक हो जाएगा, हो जाएगा 6 बजे तक हो जाएगा। कितना लगता है आपको, कितना प्रतिशत मतदान रहेगा महिलाओं का? महिलाओं का 60% के लगभग रहेगा। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 60% ही क्यों? ये 90% क्यों नहीं जा रहा है, 70% क्यों? नहीं, वो जाएगा। अभी महिलाएं निकलने वाली है, तो अभी निकल रही है, चालू हुआ है अभी महिलाओं का, क्योंकि पहले से सुबह से पुरुष का था और अब महिलाएं अब शुरू हुई है, तो 6 बजे तक 65% हो जाएगा महिलाओं का। हो जाएगा जी। अच्छा, आपने, हमको भरोसा है पूरा। बिल्कुल सही है, आपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ की महिलाओं को प्रोत्साहित किया मतदान करने के लिए? जी किया। हम तो उसमें फुल जागरूक हैं और मातृशक्ति से ही ये सरकार बदलेगी, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो आपने दिया वोट? हाँ बिल्कुल। जा रही हूँ अभी देने, देने और दिला के भी आऊंगी। बहुत सही है, बहुत सही है। आपने दिया वोट? जी दिया वोट। तो महिला शक्ति भी आगे बढ़ रही है, वोट दे रही है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 65% मतदान रहेगा उनका, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बढ़कर 70%, 75% जाए, ताकि शाम तक 6 बजे तक 75 जाएगा। 75। अच्छा, चलिए एक और बात मैं जान लेता हूँ कि किन किन मुद्दों पर जो है महिलाएं आगे बढ़ रही है, वोट दे रही है? क्या सोचकर आप वोट दे रही हैं? बस देश को, जो हमारा देश को बचाएगा तो उसी को वोट जाएगा। उसी को वोट जाएगा। तो उस उद्देश्य से हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण भी इसके पीछे कारण रहा है। हाँ, ये मर्दों का प्रदेश है ना, इसलिए धारीवाल जी के हैं इसमें। नहीं बोलेंगे हम तो उसमें क्या हो गया? क्या बोले वो, उसको हम मर्दों का प्रदेश क्या है, महिलाएं इसलिए भागीदार हो रही है क्योंकि जो कांग्रेस सरकार ने नीतियां चलाई है और जो सुविधा दे रही है जनता को, उससे जनता बहुत खुश है। जनता चाहती है उनको पेंशन टाइम मिलती रहे, दवाई फ्री मिलती रहे, चिकित्सा का इलाज होता रहे, इसलिए जनता बहुत खुश है। महिलाएं आगे बढ़ के गैस सिलेंडर की रेट 500 रुपए करने का हुआ, इसलिए महिला बहुत खुश है, इसलिए बहुत साथ देगी। अच्छा, महिलाएं इसलिए खुश है क्योंकि गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है और महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं कि महिलाओं का जो योगदान वो कम हुआ है कि बढ़ा है? महिलाओं का योगदान बहुत अच्छा है, अच्छा रुझान है राजस्थान में, और महिला का प्रतिशत और भी ज्यादा रहेगा इस बार। और राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, इसका मतलब मोदी जी का बहुत फर्क पड़ा है। यहाँ आने पे कोटा है, उससे हाड़ौती की पूरी 17 के 17 सीटों पे बहुत प्रभाव पड़ा है और शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। नहीं, ये तो सही है कि शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। चलिए अच्छा है। आप आपके क्षेत्र से आते हैं? हाँ, मैं ये इसी क्षेत्र से, बूथ वाले से। अच्छा, इसी क्षेत्र से जी। जो वार्ड नंबर 68 है। हाँ। आपके वार्ड में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? हमारे अभी में 42% मतदान हो चुका है 1 बजे पहले।
तो अभी दिन के लगभग 2:45-3 बजे हुए हैं और 45% लोगों ने जो है मतदान कर दिया है और उनका ये मानना है कि लगभग 65 से 70% मतदान यहाँ पर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र का एक बहुत ही फेयर जजमेंट हो, सभी आगे बढ़ें और अपना मतदान जरूर करें। चलिए सीनियर सिटीजन से भी बात कर लेते हैं। उन्होंने काफी अनुभव किया है, काफी देखा है। उनका क्या मानना है कि किसकी रहेगी सरकार, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या उद्देश्य रहेंगे वोट देने के। सर आपने वोट दिया है? दिया है ना। क्या लगता है आपने किस मुद्दे पर या किस उद्देश्य को देखते हुए वोट दिया है? हाँ, हमारा तो शुरू से ही उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य केवल धर्म है, हिंदुत्व। हिंदुत्व। धर्म। अच्छा, और क्या उद्देश्य है जिनको आधार मानकर आपने वोट दिया है? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और सनातन धर्म प्रेमी पार्टी है। इसके अलावा हम कहीं भी नहीं जा सकते। हमारा धर्म पहले है, राष्ट्र पहले है। हम इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएंगे और निश्चित मान के चलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है। लेकिन अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा में तो विकास कांग्रेस सरकार ने कराया है। निसंदेह। घर से बाहर निकलते हैं, जब भी निकलते हैं तो रोड है, मैं इसी महाभारती का बना हुआ है। आज जो रोड है इस पे कंकर भी लगाया, वो कांग्रेस ने बताते। इसके बाद पार्क की बाउंड्रियां है, सारा पार्क जो पार्क की बाउंड्री बनी हुई है वो बीजेपी के राज में बनी हुई है। कांग्रेस ने किसी पार्क में एक पत्थर लगाया हो तो बता दो। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सारे जितने भी पार्क हैं उस पार्कों में क्या है, बीजेपी ने ओम बिरला ने लगाया है। किसी कांग्रेस ने पेड़ पौधे लगवाए तो बता दो। अमर कौन सा जो है अमर कौन? इसके अलावा कोटा में मंडी लाई तो बीजेपी लाई है, कौन सी लाया बताओ तो। बड़ा हॉस्पिटल लाए तो ये ललित जी लाए हैं, बीजेपी लाई है। इसी नए कोटा में विकास कौन सा पत्थर लगाया ये बता दो। नहीं सर, विकास तो हुआ है लेकिन कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस का विकास हुआ है ना। कांग्रेस का विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ। और दक्षिण का पैसा उत्तर में गया है, दक्षिण में काम ही नहीं हुआ। साफ बात है। तो जनता का कहना है कि काम दक्षिण में नहीं हुआ है, केवल उत्तर में काम हुआ है। अच्छा काम तो हुआ है। उत्तर वालों का जवाब उत्तर वालों का। अच्छा सर, ये वापस से एक मुद्दा सामने आया है कि विकास तो हुआ है लेकिन केवल उत्तर का हुआ, दक्षिण का नहीं हुआ। इसके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज आप खुद ही देखते हो, कोटा दक्षिण का सबसे बड़ा एक स्थान है भीतरिया कुंड। शिवपुरा में जो स्थान है वहाँ पूरे संभाग के लोग आते हैं पूजा प्रतिष्ठा के लिए। वहाँ पे आप जाके देखोगे सारी रेलिंग टूटी हुई है, सारी पट्टियां टूटी हुई है, ना कोई पुताई, ना कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। जब आप पूरे स्वायत्त शासन मंत्री पूरे राज्य का होता है, केवल एक विधानसभा का तो नहीं होता। जब आपने उत्तर में इतनी चीजें करी हैं तो क्या शिवपुरा का विकास नहीं होना चाहिए? भीतरिया कुंड का विकास होना चाहिए। हर पर्व वहाँ मनाया जाता है, जितने भी हिंदू पर्व हैं सारे भीतरिया कुंड में मनाए जाते हैं। लेकिन आप वहाँ जाके वहाँ की स्थिति देखोगे तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी कि इतना अच्छे स्थान की ये दुर्दशा कर रखी है। चम्बल गार्डन ले लो आप, भीतरिया कुंड के पास गोदावरी धाम के पीछे वो अधरशिला एक बना रखी है, उसके पास में आप देखो गांधी उद्यान। सारे स्थान इतने बुरी तरीके से मतलब उनकी दुर्दशा हो रखी है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो विकास करना था तो कोटा दक्षिण का भी करना चाहिए था, क्योंकि स्वायत्त शासन मंत्री तो पूरे राज्य का होता है, एक विधानसभा का नहीं होता। इसका मतलब ये है कि धारीवाल जी ने भी पक्षपात किया है। बिल्कुल दिख रहा है, मतलब वो पक्षपात दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं या आपको जनता को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सही में पक्षपात हुआ है या फिर इधर भी विकास हुआ है दक्षिण में भी? आप बता सकते हैं अगर विकास कहीं दिख रहा हो तो आपको, इस चौराहे के अलावा कुछ काम हुआ हो तो। मेडिकल खाली पड़ा है हमारा, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हम लेके आए, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठ रहे। टेबल अभी कोविड टाइम पे वहाँ पे हमने एम्बुलेंस दिए, टेबल दिए, लेकिन कुछ काम करना नहीं चाहते। एक मन होना चाहिए कि जनता के प्रति कुछ काम करें। सिर्फ जिससे उनका क्षेत्र खत्म होता है, इस रोड की इस तरफ काम भी नहीं होता, रोड की उस तरफ भी काम होगा। इस तरह से पक्षपाती कर रहे हैं और अपने बेटे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनकी उम्र चुनाव लड़ने की है क्या? किसी और को बढ़ाओ, उनका मन ही नहीं है ऐसा, कांग्रेस को नहीं, उनको घर बनाना अपना, बस इस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने किन किन मुद्दों पर जो है वोट दिया है? धर्म के मुद्दे पे, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे। सबसे बड़ा मुद्दा वही है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, हम रहेंगे। धर्म नहीं रहेगा तो, ये तो महाभारत काल के समय से, गीता से अपने आता आया है। और जहां तक विकास की बात है तो एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। सुनील जी ने बताया जैसे भीतरिया कुंड का एक बहुत ज्वलंत समस्या गुमानपुरा की पार्किंग की। आज ज्यादातर लोग, सबको मालूम है, स्वास्थ्य खराब होता है, 4 पहिया गाड़ी लेके जाते हैं। गुमानपुरा में 4 पहिया गाड़ी रखने के लिए पार्किंग बना ली, वहां से गाड़ी खड़ी करके आपको दुकान जाना हो, पैदल पैदल परेशान हो जाएगा आदमी। ई रिक्शा का सुझाव दिए को 2 साल हो गया है,
वहां पे ई रिक्शा की व्यवस्था नहीं की गई है पार्किंग में। गुमानपुरा में पार्किंग इतनी बनाई है आपने, उसका क्या उपयोग रह गया? अगर उसके सदुपयोग करना है तो ई रिक्शा की व्यवस्था वहां करनी चाहिए थी, पर ध्यान ही नहीं है कुछ। तो ये विकास जो है अधूरा विकास है, अगर किया भी कुछ है तो वो अधूरा विकास है। कह सकते हैं कि ये जो विकास किया है ये नीतिपूर्ण नहीं किया गया है। नीति पक्षपातपूर्ण है, पूरा पक्षपातपूर्ण विकास है जो भी किया है। चलिए थोड़ा और जानते हैं लोगों से कि और क्या क्या मुद्दे रहे हैं, किन किन मुद्दों पर उन्होंने जो है वोट दिया है। अच्छा सर, आपने वोट दिया है राम मंदिर पे। राम मंदिर पर। अच्छा और क्या क्या है जिसको बेस बनाकर, इसको आधार बनाकर आपने वोट दिया है? 3 तलाक था, 3 तलाक था। 3 तलाक। हाँ, और क्या 11,370 सनातन के। अच्छा राम को लाए हैं, हम उनको लाए। चलिए हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी है, उनसे बात करते हैं क्योंकि उनको काफी अनुभव है और अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता। चलिए जानते हैं इनका अनुभव कैसा रहा अभी तक का। वो हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं 40 साल से, और जैसा होता आया है वो सब देख रखा है। कांग्रेस का भी देख रखा है, बीजेपी का भी देख रखा है, लेकिन मोदी जी आने के बाद जो विकास हुआ है देश का, हम छोटे विकास को नहीं मानते। देश बचाने का काम मोदी जी ने किया है और मोदी जी के आधार पे वोट दे रहे हैं, और आगे भी उनको ही उनके आधार पे वोट देंगे कि उनका हाथ और पैर मजबूत हो। अगर राष्ट्र मजबूत होगा, नीचे से मजबूत होगा तो ऊपर तक मजबूत होता जाएगा। लेकिन लोगों का ये मानना है कि उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। विकास तो हो रहा है, मजबूत तो हो रहा है, लेकिन महंगाई काफी बढ़ती जा रही है। पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? आज लोग मांग रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर दो। आप ये मानो आज के 20 साल पहले, 40 साल 30 साल पहले 200 रुपये 250 रुपये में सिलेंडर मिलता था। आज 1000 रुपये का ही तो हुआ। कौन सा महंगा हो गया साहब? बताओ। लोगों को उस टाइम पे 300 रुपये 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मेरा छोटा भाई का नौकरी करता था, 300 रुपये मिलते थे। हाँ, आज 50,000 60,000 तनख्वाह मिल रही है लोगों को। तो कितनी महंगाई बढ़ी, कितना महंगाई बढ़ी है। गेहूं कोटा में जब आया था 90 में 200 रुपये की बोरी थी गेहूं की, आज 2000 की बोरी मिल रही है, 2200 की 2300 की मिल रही है। कहाँ महंगाई हुई? अगर उसी हिसाब से लगाओ तो महंगाई नहीं है। 400 रुपये तोले का भाव होता सोने का 90 में, 91 में, आज 60-62 हजार है। कहाँ है महंगाई? और महंगाई हुई है चांदी सोने पे। हर आदमी चांदी सोना किलोन से नहीं लेता, जिसके पास नंबर 2 का पैसा होता है ना वही लेता है, वो नंबर 2 की कमाया करते हैं। बाकी आप देखो अब, अच्छा काश्तकार का पैसा जो बढ़ाया है उनको भी तो आमद चाहिए कि नहीं चाहिए? हर चीज अगर उनको सस्ती लेंगे तो फिर वो उसकी पूर्ति कैसे होगी? खाद बीज भी तो महंगा है, उनकी सस्ताई कैसे, उनको कैसे उसका पूर्ता ही नहीं होता। आज कोई मुनाफे से जमीन जोता है तो उसको भी तो पैसा देना पड़ता है, और किसी दिन बारिश नहीं बरसी तो वो भी घाटे में है। तो उनका भी तो अनुभव है, उनका भी तो लाभ, उनको भी लाभ मिलना चाहिए, उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए। परिवार सबके हैं, पैसे से ही परिवार चलता है, बातों से तो काम होता नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए लोगों का ये मानना है कि महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ साथ जो है आमदनी भी बढ़ी है, और आमदनी के हिसाब से महंगाई ज्यादा नहीं है, ये लोगों का मानना है। लेकिन उनका जो मानना वो ये है कि धर्म को पहले बचाया जाए। चलिए आगे बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि और क्या क्या मुद्दे रहे हैं। आप यहीं से हैं सर? वोट दिया है आपने? बिल्कुल दिया सर। किन मुद्दों पे वोट दिया आपने? देखिए मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे की अगर बात की जाए तो देश को देखते हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें एजुकेशन भी है, उसमें रोजगार भी है, इसके अलावा महंगाई भी है, और इसके अलावा आंतरिक जो विकास देश का होना चाहिए ओवरऑल, मैं सिर्फ कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो विकास हुआ है मोदी जी ने नो डाउट उसको बहुत ही मजबूती से ऊपर लेके गए। चाहे वो विदेश नीति हो या आंतरिक देश नीति हो, उसको सबसे पहले उस पक्ष को मजबूत किया है, वो किया है मोदी जी ने। और अभी तक जो वीक पॉइंट रहा है वो नो डाउट वो कांग्रेस की वजह से रहा है। अगर हम बात करें धारा 370 की, तो कब से वो लंबित था। गुलाम नबी आज़ाद जी भी उनके साथ थे, वहाँ की जो सरकार है उन्होंने भी 370 के लिए यहाँ तक कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ धारा 370 नहीं हटेगी, लेकिन उसको गलत साबित किया है मोदी जी ने। एक मुश्त धारा 370 को हटा के आज देश को एक नए कॉर्नर पे मजबूती से खड़ा कर दिया है। जो हमारा भारत का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था कश्मीर मुद्दा धारा 370 का, उसको सबसे बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने डेवलप किया है। अगर बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन में जो एम्स की जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो बहुत सारे एम्स कॉलेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोदी जी के आने पे ओपन हुए हैं, वो इतनी स्पीड से कांग्रेस राज्य में नहीं हुए हैं।
तो एजुकेशन को भी मोदी जी ने सबसे प्रखर रखा है, ताकि हमारे देश के जो नव युवा है वो जो वेटिंग में रहते थे, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे, वो अब आसानी से अपने इस अपॉर्चुनिटी को गेटअप कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं हम विकास की, तो विकास ओवरऑल पूरे भारत में मोदी जी के आने पे सभी देश में और सभी राज्यों में हुआ है। अगर हम बात करें सिर्फ कोटा की, तो कोटा में जो पक्षपात हुआ है नो डाउट हुआ है। अगर हम बात करें कोटा के पर्टिकुलर नॉर्थ एंड साउथ जो दो भागों में डिवाइडेड हैं, तो उसमें जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो मजबूती से बहुत ही चमक रहा है, लेकिन जो जनता है वो कोटा की नॉर्थ की है चाहे वो साउथ की, सरकार सबके लिए एक ही होती है। तो ये पक्षपात जो किया गया है वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। जितना ध्यान नॉर्थ में रखा गया है उतना ध्यान साउथ की पब्लिक के लिए भी होना चाहिए था। इस तरीके से जो पक्षपात किया गया मेरे हिसाब से राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये हमारा एक वीक पॉइंट भी है राजनीति में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जो पक्षपात राजनीति करेगा निसंदेह वो अपनी जो पावर है वो सत्ता में नहीं रख पाएगा। तो लोगों का ये मानना है कि विकास तो हुआ है कोटा में, लेकिन कोटा का विकास केवल कोटा के उत्तर भाग में हुआ है, दक्षिण में नहीं हुआ है। दक्षिण के लोगों के साथ पक्षपात किया गया है और इसी आधार पर इस बार ये सरकार को बदलने की मांग रखते हैं।